सुबह तालियां रात को गालियां। सही है। ये हमारे यहाँ भी कोई ऐसा लीडर करता है वो उस कैसे? दिन मुद्दा जरदारी का है, जो चाइना में भीख मांगने के लिए तड़प रहा है और इसको कुत्ता नहीं पूछ रहा। लेकिन हम हैं कि हमें सांप सूंघ गया है, हमने कोई छोटी सी चूं भी नहीं की। भाई जो चीन के साथ जो तुम्हारी ताल्लुकात है ना, वो सबसे पहले है। ठीक है, बाकी बातें बात की हैं। आयरन ब्रदर्स। वो इसलिए कि चीन की सरहद हमारी सरहद से जुड़ी हुई है। उन्होंने बोल दिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर ये अपनी लड़कियों को बेच देते हैं, अपनी बीवियों को बेच देते हैं और यहां पर भीख मांगते हैं, खुद भीख मांगते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। हम चाइनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो चुके हैं। आप देख लीजिए जितनी बातें मैंने की हैं, सब में कैच 22 पोजीशन है, जिसमें हमारी हुकूमत बुरी तरह जकड़ी हुई है, घिरी नहीं हुई है, जकड़ी हुई है। इंडिया तालिबान के साथ भी इन्वॉल्व है। इमरान खान बाजवा और फैज़ की पॉलिसी ये थी कि टीटीपी को लाके यहाँ बिठाया जाए, बिठा दिया। उन्होंने हमले शुरू कर दिए इंडिया के सपोर्ट के साथ चाइनीज पे। क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। चाइना छोड़ने वाला नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगने से रहने वाला नहीं है। और आपने भी देखा है कि सीपेक 2 की बात कर रहे हैं, 1 के अंदर तो इनकी हालत खराब हो चुकी है। पहले बात और थी, अब्बा जी मौजूद थे, हर तीसरे दिन एक आध फोन करवा देते थे, हालात बेहतर हो जाते थे। चीन से ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। काश के हमारे इंडिया से भी ऐसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएं और वो भी हमसाया है हमारा, वो भी माँ जाया बन जाए। ये नेक लॉक जरूर है, डेथ लॉक नहीं है। इससे पहले कि ये डेथ लॉक बन जाए, इसमें से निकलना चाहिए। अपनी बीवी बच्चों को भी बेच डालेंगे पैसों के लिए। ऐसा तो इनका ईमान भी नहीं है, सही तरीका के मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि जो सही तरीका का मुसलमान है वो तो ये काम करेगा भी नहीं। अर्जेंटीना ने भी किया था, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम बड़े आराम से बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मंगलवार को 4 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। बुधवार को जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आतंकवादी हमलों से यह टूटेगी नहीं। उनका कहना है कि भारत आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म का कैंसर है। दोस्तों, चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत हजारों चीनी वर्कर्स पाकिस्तान में सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापारिक मार्गों में सुधार करना और शेष विश्व के साथ चीन के संबंधों को गहरा करना है। दोस्तों, जरदारी ऐसे समय में चीन दौरे पर गए हैं जब चीन ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हुए हमलों में पाकिस्तान में लगातार चीनी वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा था। हमलों के बाद चीन में वर्कर्स को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए अब पाकिस्तान चीन को मनाना चाहता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इससे लेकर क्या कर रही है। मुद्दा जरदारी का है, जो चाइना में भीख मांगने के लिए तड़प रहा है और इसको कुत्ता नहीं पूछ रहा। बाकी यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बाकी ने तो क्या पूछना था। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि यार ये जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है भीख मांगने का, वैसे तो 1000 साल से ये भीख मांगते हुए ही आपको दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। सऊदी अरेबिया में भी गए थे, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये अपनी लड़कियों को बेच देते हैं, अपनी बीवियों को बेच देते हैं और यहाँ पर भीख मांगते हैं, खुद भीख मांगते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। ये तो इस कौम का हाल है। बट अब आते हैं जरदारी पे, क्या वो भी वहां पर नाचने गया है? अभी नाचने जाना था तो आसिम मुनीर को ले जाते क्योंकि नाचने में वो बड़ा अच्छा है, या जरदारी अपने बेटे को ले जाते, वो भी सुबह डालता है मेल ड्रेस सूट डाला होता है, शाम को लेडीज ड्रेस डालकर घुंघरू डालकर आपको घूमता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। और जब मटकता झटकता तो है ही है, मगर जो चलता भी ऐसा लगता है जैसे ऐसे लड़क के चलता है, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है शाम को नाचने की। तो अगर सर नाचना ही था अपने बेटे को ले जाता, खुद चला गया। सर, एक चीज बताऊंगा, ये जो आदमी है आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शौहर है, ठीक है। और उनके टाइम पे इनको बोलते थे मिस्टर 10%, 10% का आदमी है, ठीक है। आप पर औकात तो टके की भी नहीं है। और इसकी जो सूरत है किसी सुअर से कम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जाके चाइना में जाके आपका वो प्रेसिडेंट है जो भी उसी की जात का है, उससे जाके भीख मांग रहा है, ओके।
तो मैं यही बता रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर दोस्त, इन दोनों की जो बोलते हैं ना, जो जो केमिस्ट्री है, लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। चाइना छोड़ने वाला नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगने से रहने वाला नहीं है। और आपने भी देखा है कि सीपेक 2 की बात कर रहे हैं, 1 के अंदर तो इनकी हालत खराब हो चुकी है। चाइना बोल रहा है क्वार्टर पोर्ट दो, तो ये देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से हम देखते हैं कि वहां पे चाइनीज सिटीजन्स को मारते हैं। अभी आपने देखा कि चाइनीज जो एक लेडीज थी, उसको भी कन्वर्ट कर दिया। और आप ये देखिए कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो $7 बिलियन के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं। और हमारे कश्मीर में हम लोग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं एवरी ईयर। सर ऐसी तो इनकी औकात नहीं है और हमसे बात करते हैं। कल इनके अंदर आप देखें तो आसिम मुनीर ने हमको वार्न किया है सर, वार्निंग दी है सर हमको, सोच लीजिए। और वो जो हाफिज सईद का बेटा है, उसने हमको वार्निंग दी है, हमास को बुला लिया है। और ये ऐसे लोग हैं, नामुराद लोग हैं, जो अपनी जो बोलते हैं, अपनी बीवी बच्चों को भी बेच डालेंगे पैसों के लिए। ऐसा तो इनका ईमान भी नहीं है, सही तरीका के मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि जो सही तरीका का मुसलमान है वो तो ये काम करेगा भी नहीं। लेकिन हम हैं कि हमें सांप सूंघ गया है, हमने कुछ छोटी सी चूं भी नहीं की। मेरा ख्याल है हमारी हर बैनुल अक़वामी चूं का ताल्लुक हमारे फॉरेन रिजर्व्स के साथ है। जो हालात हैं इस पर चूं करना तो क्या, सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए जितनी बातें मैंने की हैं, सब में Catch-22 पोजीशन है, जिसमें हमारी हुकूमत बुरी तरह जकड़ी हुई है, घिरी नहीं हुई है, जकड़ी हुई है। और हम रोज़ाना बताते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। ये नेक लॉक ज़रूर है, डेथ लॉक नहीं है। इससे पहले कि ये डेथ लॉक बन जाए, इसमें से निकलना चाहिए। IMF एक निहायत खसीस, कंजूस और कमीने साहूकार की तरह आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। पहले बात और थी, अब्बा जी मौजूद थे, हर तीसरे दिन एक आध फ़ोन करवा देते थे, हालात बेहतर हो जाते थे। अगर सिलसिला इसी तरह रहा तो आपके लिए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू नहीं करता तो आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। अब कहने को तो बड़े आराम से कहा जा सकता है, देखिए जी इटली ने भी किया था, अर्जेंटीना ने भी किया था, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बड़े आराम से बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो भाई कोई और मुल्क तो कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं कर सकती, उसे जेब नहीं देता। वैसे तो वो सब कुछ हो रहा है जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट को बिल्कुल जेब नहीं देता, लेकिन बैंक्रप्सी तो बिल्कुल नहीं, इसका चांस तो दूर दूर तक नहीं है। जो ही आपने डिक्लेयर की, जो ही आपने इस तरफ देखना भी शुरू किया, तो ही मसाइल का एक नया पहाड़ आप पे टूट पड़ेगा। तो इसलिए इस नेक लॉक से निकलने की कोशिश कीजिए। तो आपको बता दें कि CPIC प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसको आज़ाद करवाने के लिए सालों से जंग चल रही है। पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों बलूचों को मौत के घाट उतार दिया है और सैकड़ों बलूचों को हमेशा के लिए गायब कर दिए हैं। हालांकि बलूचों ने भी कई भीषण हमले किए हैं, जिससे नाराज होकर चीन ने कई प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, CPIC प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान को चीन के पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ना है, ताकि अरब सागर से कारोबार का रास्ता आसान बनाया जा सके। दोस्तों, जरदारी ने चीनी राष्ट्रपति को सुरक्षा चिंताओं को लेकर चिंता मुक्त करने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद काफी कम है कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों में कमी आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान पूरी तरह से अशांत है और उसे पाकिस्तानी सेना ने एक जेल की तरह बना दिया है। दोस्तों, BLA ने साफ कहा है कि जब तक चीनी प्रोजेक्ट्स बंद नहीं किए जाते हैं, तब तक हमले होते रहेंगे। पाकिस्तानी सेना भी BLA और TTP के खिलाफ अभियान चला रही है। ये लड़ाई हर दिन जारी है। पिछले हफ्ते भी TTP के हमले में पाकिस्तानी सेना के 17 जवान मारे गए हैं।